स्वागत है आप सभी का गुरुदेव मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर अपने सभी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम्स की मैथ की जो तैयारी है वो कर रहे हैं, जिसमें अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन, लगभग 200 से 250 के आसपास क्वेश्चन जो है किरण की बुक से कर चुके हैं अपने, जिसमें से रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो आपको खुद को करने हैं। बाकी लगभग जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं मैंने वो करवा दिए हैं। उसके आगे के जो क्वेश्चन और बाकी हैं वो सारे के सारे सॉल्यूशन करेंगे। आज की क्लास में हम आगे के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। पीछे की क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी देखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो पीछे क्लासों में जाके और ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी आप कंप्लीट कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि tan 9 डिग्री जो है वो बराबर है P बटे में Q, तो sec स्क्वेयर 81 डिग्री बटे में दे रखा है 1 प्लस कोट स्क्वेयर 81 डिग्री का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन में पूछा है आपको। ठीक है, तो दे क्या रखा है, tan 9 डिग्री का मान दे रखा है, tan 9 डिग्री का मान दे रखा है P बटे में Q। ठीक है, और sec स्क्वेयर 81 डिग्री प्लस 1 sec स्क्वेयर 81 डिग्री, और इसके अलावा बटे में दे रखा है 1 प्लस कोट स्क्वेयर 81 डिग्री। इसका जो है वो मान क्या होगा। देखो कैसे करेंगे इसको। अपने को पता है tan 9 डिग्री का मान दे रखा है। tan 9 डिग्री का मान कितना है, P बटे में Q। tan 9 को मैं कोट 81 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि tan थीटा जो होगा वो कोट 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, तो कोट 81 डिग्री हो जाएगा। 81 डिग्री भी किसके बराबर आएगा, P बटे में Q के। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, क्यों होंगे, बेसिक थ्योरी से आप कंसेप्ट क्लासें देख सकते हैं, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। tan 9 डिग्री यानी कि tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा के बराबर होगा, यानी 90 माइनस 9 81 कोट 81 का मान आ गया अपने पास। ठीक है, यहाँ से अपने को निकालना है कोट 81 डिग्री बराबर है P बटे में Q। अब अगर अपने को चाहिए sec स्क्वेयर 81 1 प्लस कोट स्क्वेयर 81, तो अपने को sec स्क्वेयर 81 चाहिए। अगर sec 81 बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो, या तो इसे लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वेयर 81 डिग्री। ठीक है, इसे लिख सकते हो 1 प्लस कोट स्क्वेयर 81। कोट इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, P स्क्वेयर अपॉन में Q स्क्वेयर। ठीक है, यही होगा। इसका मान कितना हो जाएगा, कोट स्क्वेयर 81 डिग्री बराबर किसके हो जाएगा, P स्क्वेयर अपॉन में Q स्क्वेयर। ये हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ऐसे सोल्व करना ऐसे कर सकते हो, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, sec स्क्वेयर 81 डिग्री अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वेयर किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वेयर। ठीक है, कोसेक स्क्वेयर थीटा के बराबर होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा इजी रहेगा। देखो sec स्क्वेयर अपॉन कोसेक स्क्वेयर, sec स्क्वेयर अपॉन कोसेक स्क्वेयर किसके बराबर होता है, tan स्क्वेयर के बराबर होता है। कैसे, देखो इसका मान कितना हो गया 1 अपॉन में कोस स्क्वेयर 81 इंटू में ये किसके बराबर हो गया, कोसेक स्क्वेयर किसके बराबर हो गया, साइन स्क्वेयर 81 डिग्री के। 1 अपॉन कोसेक स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 81 डिग्री। ठीक है, sec स्क्वेयर 1 अपॉन में कोस स्क्वेयर 81। तो मैं इसे डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वेयर 81 अपॉन में कोस स्क्वेयर 81, यानी कि tan स्क्वेयर 81 डिग्री। डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अपने पास कोट स्क्वेयर 81 डिग्री का मान है, कोट स्क्वेयर 81 डिग्री का मान है। कोट 81 किसके बराबर होता है, 1 अपॉन में tan स्क्वेयर 81। कोट थीटा जो होता है 1 अपॉन में tan थीटा होता है। तो कोट थीटा अगर दे रखा है ये, तो 1 अपॉन में tan स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होगा, इसी के बराबर होगा, P स्क्वेयर अपॉन में Q स्क्वेयर। कोट स्क्वेयर की जगह लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan स्क्वेयर, यहाँ से मैं tan स्क्वेयर निकाल सकता हूँ, tan स्क्वेयर 81 डिग्री, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, Q स्क्वेयर अपॉन में P स्क्वेयर। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर आप चेक कर लीजिए। ऑप्शन अपने को 4 नंबर ऑप्शन में दे रहा Q स्क्वेयर अपॉन में P स्क्वेयर। ठीक है, आप ऐसा करना चाहो इससे भी कर सकते हो, जो पहला अपने तरीका लगा रहे थे, या फिर थोड़ा मुझे इजी लगा तो मैंने ऐसे कर दिया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप सॉल्यूशन कर सकते हो। एग्ज़ाम में टाइम बचना चाहिए और जल्दी सॉल्यूशन हो जाना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको दे रखा है, यदि tan स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर है 1 माइनस ई स्क्वायर के, तो सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू में कोसेक थीटा का मान क्या होगा। दे क्या रखा है, tan स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस ई स्क्वायर। tan स्क्वायर थीटा जो है 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर है, ये दे रखा है। अच्छा, उसके बाद में पूछा है सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू में कोसेक थीटा। सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू में कोसेक थीटा, इसका मान पूछा है। कैसे करेंगे भाई, tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है सेक, tan क्यूब और कोसेक, थोड़ा इसे इजी बना सकते हैं। कैसे, देखो अपने को ये वैल्यू निकालनी है तो इसे थोड़ा और इजी कर लेते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं इसे लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस, यहाँ से कोसेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन, तो tan क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा, या फिर इसे ऐसे लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर ले लिया, एक tan को मैंने लिख दिया साइन अपॉन में कोस, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इंटू में आपको नीचे दे रखा है साइन थीटा। एक जो tan है उसको मैंने लिख लिया साइन अपॉन कोस, इसको मैंने लिख लिया सेक थीटा, कोस ऊपर चला जाएगा, ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो कोस अगर ऊपर चला जाएगा तो सेक बन जाएगा। ठीक है, कॉमन भी निकाल सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा और ये हो गया सेक थीटा। कोस जो है वो ऊपर चला गया, यानी कि 1 अपॉन में कोस सेक थीटा के बराबर, तो सेक थीटा हो गया। यहाँ से फिर मैं कॉमन ले सकता हूँ, सेक थीटा कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के। 1 प्लस tan थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो अपने को ये निकालना है कि सेक थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, या फिर आप कह सकते हो सेक क्यूब थीटा का मान क्या होगा। अपने पास क्या दे रखा है, अपने पास दे रखा है tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो अपने सेक स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, दोनों तरफ अगर +1 कर दूं, दोनों तरफ +1 कर दूं तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ एक एक जोड़ दिया तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 2 माइनस ई स्क्वायर। आगे कैसे सोल्व करेंगे, अपने को चाहिए सेक क्यूब, अगर अपने को क्यूब करनी है तो अपने इसकी क्यूब बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो यहाँ से अपने को चाहिए सेक क्यूब थीटा, ठीक है, अपने को इसको बनानी है क्यूब, तो अपने क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा की पावर अगर मैं 3/2 कर दूँ, 3/2 कर दूँ तो 2 से 2 कट जाएगा, क्यूब बन जाएगी, तो इसका मतलब इसकी पावर भी 3/2 करनी पड़ेगी, तो इसकी पावर 3/2 कर दी, दोनों तरफ 3/2 पावर कर दी, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, पावर 3 हो जाएगी। इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू में 3/2, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर हो जाएगी 3, तो इसका मतलब हो गया सेक क्यूब थीटा जो है वो बराबर हो गया 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा, ऑप्शन कैसे दे रखे हैं, ठीक है, इसी तरीके से ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर इसमें है 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है, 3/2, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा सभी को। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है जी, थीटा जो है वो 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अच्छा, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, कोस थीटा बड़ा, कोस थीटा छोटा है कोस स्क्वायर थीटा से, ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैं चारों ऑप्शन लिख देता हूँ ताकि इजी रहे। कोस थीटा
कोस थीटा में बड़ा है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दे रखा है 1 नंबर ऑप्शन। 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है, 2 नंबर जो ऑप्शन है वो दे रखा है कोस थीटा बड़ा है कोस स्क्वायर थीटा से। कोस थीटा बड़ा है कोस स्क्वायर थीटा से। जिस तरफ मुंह खुला उस तरफ बड़ा होता है, ये तो पता ही होगा आपको। कोस थीटा छोटा है कोस स्क्वायर थीटा से, कोस थीटा छोटा है कोस स्क्वायर थीटा से। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है कोस थीटा बड़ा या बराबर है कोस स्क्वायर थीटा के। कोस थीटा बड़ा या बराबर है कोस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, आपको एक कंडीशन दे रखी है कि जो थीटा का मान जो है, थीटा का मान 0 से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, ये कंडीशन दे रखी है। तो कोई भी वैल्यू पुट करना शुरू कर दीजिए। अब कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे अपने अगर 30 डिग्री रखें थीटा का मान, तो 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। अगर कोस, देखो यहाँ से सारे मान कोस में दे रखे हैं, 30 डिग्री रख दिया तो 30 डिग्री का मान क्या हो गया? ठीक है, कोस थीटा और कोस के थीटा में ही दे रखा है, तो कोस 30 का मान हो गया √3/2, क्योंकि साइन 60 के बराबर। और कोस स्क्वायर 30 का मान कितना हो गया? इसका भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/4। दोनों इसी तरीके से ऑप्शन दे रखे हैं, कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोस 30 का मान √3/2 और कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान 3/4 हो जाएगा। स्क्वायर करनी है। अब इनमें से देखो छोटा और बड़ा कौन सा है। देखो अगर यहाँ से मैं देखूँ √3 का मान होता है 1.732/2, तो ये लगभग आ जाएगा कितना? 0.8 के पास आसपास आ जाएगा। ये तो आएगा 0.8 के आसपास और ये आ जाएगा ये तो 0.75 होता ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बड़ा है, यानी कि कोस थीटा जो है वो बड़ा है। ठीक है, एक ऑप्शन से तो ये मिल गया। अगर अपने रखे हैं 60 डिग्री मान, 45 डिग्री रख लेते हैं। ठीक है, अगर 45 डिग्री रखें तो वो 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। 45 डिग्री रख लिया तो कोस 45 का मान 1/√2 और कोस स्क्वायर 45 का मान 1/2 हो जाएगा। स्क्वायर करनी है दोनों तरफ, स्क्वायर कर दी ऊपर नीचे। ठीक है, अब देखो इनमें से बड़ा और छोटा कौन सा है। देखो एक तो 1 है, 1 में तो मैं एक संख्या का भाग लगा रहा हूँ। ठीक है, एक है, उसी में मैं उससे भी बड़ी संख्या का भाग लगा रहा हूँ। इन दोनों में से बड़ी कौन सी है? इनमें से 2 बड़ा है, 2 बड़ा है। अगर मैं कोई छोटी संख्या से भाग लगाऊंगा 1 के अंदर, तो मान जो आएगा वो थोड़ा सा बड़ा आएगा। लेकिन अगर बड़ी संख्या से लगा दिया तो इससे तो वो छोटा ही आएगा मान। ठीक है, तो इसका मतलब ये फिर से बड़ा है। ठीक है, अगर मैं 3 में अगर मैं 4 का भाग लगाऊं, 1 में 3 में 8 का भाग लगाऊं, ठीक है, तो 3 में 4 का भाग लगाऊंगा तो ये बड़ा होगा, जबकि 3 में 8 का भाग लगाऊंगा ये छोटा होगा, क्योंकि नीचे जो है वो बड़ी वैल्यू रख दी, तो इसीलिए ऊपर का जो मान आएगा वो छोटा आएगा। इसका मतलब यहाँ से ये भी बड़ा है, यानी कि अभी भी ये कंडीशन है कि कोस थीटा बड़ा है, कोस थीटा बड़ा है कोस स्क्वायर थीटा से। यही कंडीशन बन रही है। अभी एक बार 60 डिग्री पे हो, चेक कर लेते हैं 60 डिग्री पर कितना होगा। ठीक है, ये बड़ा ही आएगा। कैसे आएगा? देखो कोस 60 का मान कितना हो गया? 1/2 और कोस स्क्वायर 60 का मान कितना हो गया? 1/4। ठीक है, दोनों ऑप्शन इसी तरीके से दे रखे हैं। अब देखना है बड़ा कौन सा है। एक तो 1 में 2 का भाग लगा रहा हूँ, एक में 4 का भाग लगा रहा हूँ, तो 2 का भाग लगाना बड़ा होगा ना, क्योंकि ये तो 50.5 के बराबर आएगा और ये 0.25 के बराबर आएगा। तो बड़ा कौन सा है? 0.5 ही तो बड़ा है। इसका मतलब कोस थीटा जो है वो हर बार कोस स्क्वायर थीटा से बड़ा ही है। कोस थीटा जो है हर बार, हाँ ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा से बड़ा है। सेकंड नंबर ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए। x जो है वो बराबर है a sec थीटा के, a sec अल्फा कोस बीटा, y जो बराबर है b sec अल्फा साइन बीटा और z जो बराबर है c tan अल्फा। तो x² प्लस y² में b² माइनस z² में c² का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था एक बार, लेकिन एक बार फिर से सोल्व करवा देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पीछे ये क्वेश्चन आया था तब मैंने करवाया इस क्वेश्चन को, मुझे कुछ याद आ रहा है। ठीक है, तो x का मान है a sec अल्फा कोस बीटा। x का मान क्या है?
x का मान a sec अल्फा कोस बीटा, और b इसके अलावा दे रखा है y का मान दे रखा है b sec अल्फा साइन बीटा, y का मान दे रखा है b sec अल्फा साइन बीटा। ठीक है, y का मान दे रखा है b sec अल्फा साइन बीटा, z का मान दे रखा है c tan अल्फा, z का मान दे रखा है c tan अल्फा। ठीक है, कैसे करना है भाई, अब अपने को पूछा है ए स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन में बी स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर अपॉन में सी स्क्वेयर। ठीक है, ये इसका आंसर कैसे निकालेंगे देखो। ठीक है, अनुपात निकाल सकते हैं x बटे में y, x बटे में a, x बटे में a किसके बराबर हो जाएगा sec अल्फा और कोस बीटा। ऐसा कर सकते हैं अपने, क्योंकि x बटे में अगर a करूँगा तो sec अल्फा कोस बीटा के बराबर हो जाएगा, ये इसके अंदर भाग लग जाएगा। यहाँ से अपने को चाहिए x और a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे कर सकता हूँ, अगर मैं स्क्वायर करूँ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो जाएगा, यानी कि मैं इसे डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ आगे, sec स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा, इसकी जगह मैंने मान रख दिया sec स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये इसका मान हो गया। इसके बाद अगर आपको चाहिए y बटे में b, y बटे में b, तो y बटे में b, y बटे में b कितना हो जाएगा sec अल्फा साइन बीटा, sec अल्फा साइन बीटा, y बटे में b sec अल्फा साइन बीटा। अगर इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो y बटे में b, वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर sec स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, आगे अपने को दे रखा है z अपॉन में c, तो z अपॉन में c कर सकते हैं, वो हो जाएगा tan अल्फा के बराबर। z अपॉन में c जो है वो tan अल्फा के बराबर, z स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर अपने को चाहिए, वो हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा के बराबर। तो और बीच में माइनस दे रखा है तो माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, आगे कैसे करेंगे भाई, sec स्क्वायर दोनों में कॉमन निकल रहा है, sec स्क्वायर अल्फा कॉमन आ गया, कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन ले लिया sec स्क्वायर अल्फा, यहाँ से कोस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा, एक थीटा का मान चाहिए कुछ भी हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक के बराबर, ये एक हो जाएगा, तो ये बच गया sec स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा। अच्छा, sec स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के इसके बराबर हो जाएगा, एक के फॉर्मूले से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका किसके बराबर आ जाएगा, एक के बराबर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है साइन 21 डिग्री बराबर है x बटे में y, sec 21 माइनस साइन 69 किसके बराबर होगा। दे रखा है साइन 21 डिग्री जो है वो बराबर है x बटे में y, और अपने को पूछा है sec 21 डिग्री माइनस में दे रखा है साइन 69 डिग्री, ये दे रखा है साइन 69 डिग्री, ये दे रखा है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, या तो आप एक तरीका ये बनता है कि आप इसे थोड़ा सा और इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, यहाँ से मैं थोड़ा सा सॉल्व और कर लेता हूँ। कैसे, देखो 21 है, यहाँ पे भी 21 डिग्री है, तो मुझे इससे भी 21 बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं। ये हो जाएगा sec 21 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, कोस 21 डिग्री के बराबर आ जाएगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोस थीटा के बराबर होता है। 90 में से 69 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 21, और साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। ये कंसेप्ट थ्योरी पीछे की क्लासों में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। देखो अब इसका मान अपने को निकालना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, साइन 21 डिग्री, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, या फिर आप इसे भी आगे भी थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो, 1 अपॉन में कोस 21 डिग्री माइनस कोस 21 डिग्री। आगे मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम लेके क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर 21 डिग्री बटे में कितना आ जाएगा कोस 21 डिग्री, यही होगा। यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर 21
साइन स्क्वायर 21 डिग्री बटे में कोस 21 डिग्री। 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है बटे में कोस 21। ठीक है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 21 डिग्री, अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर, और ये अपने को चाहिए था। अब अपने को चाहिए कोस, कोस का मान चाहिए। देखो साइन स्क्वायर 21 डिग्री का मान आ गया, साइन स्क्वायर 21 प्लस कोस स्क्वायर 21 बराबर किसके होता है 1 के। तो यहाँ से फिर वही कंसेप्ट लगा देता हूँ, कोस स्क्वायर चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 21, तो कोस स्क्वायर 21 डिग्री चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 21, साइन स्क्वायर 21 का मान एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। कोस स्क्वायर 21 डिग्री, कोस स्क्वायर 21 डिग्री जो है वो बराबर होगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर। ठीक है, और अगर कोस 21 डिग्री निकालना चाहूँ तो रूट करना पड़ेगा, रूट करेंगे तो ये हो जाएगा रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में कितना जगह वाई स्क्वायर का रूट निकाल दिया तो कितना बचेगा वाई। बस यहाँ से अपने इस क्वेश्चन में रख देते हैं। देखो क्या लिखा है, साइन स्क्वायर 21 का मान क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर, और बटे में कोस 21 का मान कितना हो गया रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई। ठीक है, इसे कैसे सोल्व करते हैं, ये जो है पलट के उल्टा गुणा हो जाएगा, x बटे में वाई स्क्वायर इंटू में ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे कैसे करना है देखो। ठीक है, y से एक y कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना बच जाएगा x, और नीचे बचेगा y इंटू में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना ही कटेगा और तो कुछ कटेगा भी नहीं। ठीक है, देखिए ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, इसमें ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यही आंसर होगा x बटे में y रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये x का स्क्वायर है, यहाँ पे भी x का स्क्वायर है। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन ठीक रहेगा, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर ही रहेगा, नीचे वाई रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इससे क्वेश्चन को करने का तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से tan 89 डिग्री तक दे रखा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ क्या है। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री। ठीक है, इसी टाइप से आपको दे रखा है tan 89 डिग्री तक का मान दे रखा है। इस तरह से मल्टीप्लाई दे रखा है, आपको गुणा करके बताना है कि इसका जो मान आएगा वो किसके बराबर आएगा। देखो कैसे करना है। देखो अपनों ने पढ़ा है कि जब tan A इंटू में tan B जब मल्टीप्लाई होकर अगर 1 हो जाए तो इसका मतलब होता है कि A प्लस B जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी पढ़ा है। या फिर tan A 1 अपॉन में tan A जो है 1 अपॉन में कोट A के बराबर होता है। या फिर tan A इंटू में tan B दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो A प्लस बी अगर 90 डिग्री है तो वो 1 के बराबर आएगा। यहाँ से देखो अगर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो tan 1 tan 89, ये थ्योरी जो बेसिक है वो अपने पीछे क्लासों में पढ़ चुके हैं जब थ्योरी की थी। तो tan 1 डिग्री tan 89 डिग्री इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा tan A tan B बराबर किसके होगा 1 के। क्यों? क्योंकि A प्लस बी दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो 1 के बराबर आएगा। ठीक है, ये 1 के बराबर हो जाएगा। 2 और 88 उसका मल्टीप्लाई भी 1 के बराबर आ जाएगा। गुणा में दे रखा है सारे के सारे, 1 इंटू में 1। इसी प्रकार से कहाँ तक करते जाएंगे 44। ठीक है, 44 तक मैच हो जाएगा, यहाँ पे 46 तक मैच हो जाएगा। बीच में एक आपको बचेगा tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, सिर्फ एक बचेगा tan 45 डिग्री। उसका मान भी कितना होता है 1, तो सबका मान 1 ही होगा, तो आंसर तो 1 ही आएगा फिर इसका मल्टीप्लाई होके।
ये इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ गया होगा। tan 1 और tan 89 जब दोनों का मल्टीप्लाई हो, tan A tan B का मल्टीप्लाई हो, दोनों का गुणा करें और जब A और B दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर आए तो वो 1 के बराबर होता है। क्यों होता है? थ्योरी की क्लासों में आप जाकर देख सकते हो, जहाँ पे मैंने बेसिक पॉइंट्स बताए हैं, जिसमें कुछ फॉर्मूले भी बताए हैं, तो वहाँ आप जाकर क्लासों में देख सकते हो। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। tan थीटा, यदि tan थीटा जो है वो 1 में रूट में 11 दे रखा है, थीटा जो है वो बड़ा है 0 से लेकिन 90 से छोटा है, यानी पाई बटे में 2 का मतलब 90 से छोटा है, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक्स स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ये बताना है। अपने को दे रखा है tan थीटा का मान। tan थीटा का मान कितना दे रखा है? 1 बटे में रूट 11। tan थीटा का मान दे रखा है 1 बटे में रूट 11 और अपने को बताना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इसका मान बताना है। देखो कैसे, अपने पास tan है, अगर tan है तो अपने इसे इजी कैसे कर सकते हैं? देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अपने पास tan है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा, तो 1 बटे में 11 हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दी तो tan स्क्वायर थीटा 1 बटे में 11 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब यहाँ से देखो कोसेक स्क्वायर और सेक, कोसेक और सेक, यहाँ से मैं कोट बना सकता हूँ और tan भी बना सकता हूँ, कोट थीटा भी बना सकता हूँ, tan थीटा भी बना सकता हूँ। अगर कोट बना लिया तो फिर tan थीटा भी बना सकता हूँ। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन बाहर माइनस दे रखा है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में एक बार मैं लिख देता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होगा सेक स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बाहर माइनस लगा दिया। कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे देखो, आगे मैं इसे कैसे कर सकता हूँ? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और बटे में आ जाएगा 2 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कोट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसे ऐसा क्यों किया? क्योंकि अपने पास tan का मान है तो tan स्क्वायर का भी मान निकाल लिया। अब अपने को यहाँ से मान निकालना है। अब बताओ कोट स्क्वायर थीटा 1 में 11 है, यानी कि 1 बटे में 11 है, तो कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 11 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जो tan थीटा होता है 1 में कोट होता है, tan जो होता है वो 1 में tan थीटा जो है 1 में कोट थीटा होता है, ठीक है। tan थीटा का मान 1 बटे में 11 है, तो कोट का मान क्या होगा? इसका उल्टा, यानी कि 11 हो जाएगा। तो कोट थीटा का मान क्या हो जाएगा? 1 में tan थीटा, और tan का मान कितना दे रखा है? 1 बटे में 11, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 11। कोट स्क्वायर का मान कितना आ गया? 11। कोट स्क्वायर का मान क्या है? 11, ठीक है। tan स्क्वायर का मान 1 बटे में 11 बटे में ये 2 दे रखा है, प्लस कोट स्क्वायर का मान 11 प्लस इसका मान 1 बटे में 11। आगे इसे सोल्व कर देते हैं। 11 11 121 माइनस 1 120 बटे में ये कितना हो जाएगा? 11 और 2 13, 13 गुणा में 11 कर लेते हैं, या फिर 11 11 121 और 11 गुणा में 2 22, 121 और 22 कितना हो गया? 121 और 22, 3 4 143 और ये हो जाएगा 144, 144, ठीक है। और 120 बटे में 11 भी है, 120 एलसीएम लेके सोल्व किया तो 120 बटे में 11 और ये 144 बटे में 11, ठीक है। आगे इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 120 बटे में 11, ये उल्टा मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 बटे में 144। ये 11 से 11 कैंसिल हो गया। अभी किससे कट रहा है? 12 से कट रहा है। 12 से 10 बार कट जाएगा, 12 से 12 बार कट जाएगा।
12 12 144, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, चेक कर लीजिए ऑप्शन जो है 5/6 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में आपको दे रखा है 5/6 इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कैसे करना है। tan थीटा का मान दे रखा है तो tan स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं। कोसेक स्क्वायर को मैं tan में बदल सकता हूँ, कोट में बदल सकता हूँ, सेक को मैं tan में बदल सकता हूँ। अगर आपके पास tan स्क्वायर थीटा का मान है तो आप कोट स्क्वायर थीटा का भी मान निकाल सकते हो 1 में कोट करके। ठीक है, यहाँ से इसे थोड़ा सा इजी बना लिया, उसके बाद में इसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 1/√2 साइन π/6 कोस π/6 माइनस कोट π/3 सेक π/6 प्लस 5 tan π/4 5 tan π/4 अपॉन में दे रखा है 12 साइन π/4। इसका मान क्या होगा? अब देखो इसमें एक बेसिक पॉइंट है कि पाई की जगह कितना रखना है, पाई की जगह रखना है 180 डिग्री। क्यों? पाई का मान रेडियन में दे रखा है, पाई रेडियन जो बराबर किसके होता है, पाई का मतलब बराबर किसके है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, पाई जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये मैंने थ्योरी की क्लासों में बताया है, तो आप वहाँ से देख भी सकते हो। कुछ और भी पॉइंट अगर समझने हैं तो वहाँ से समझ सकते हो। ठीक है, तो पाई की जगह कितना रखना है, 180 डिग्री। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ। देखो क्या है, इसमें तो सिर्फ वैल्यू ही निकालनी है, मान नहीं दे रखे हैं, वैल्यू पुट ही करनी है। क्या करना है, 1/√2 1/√2। ठीक है, इंटू में दे रखा है साइन π/6, पाई का मान 180, 180/6 30, यानी कि साइन 30 डिग्री। एक तो वैल्यू ये होगी। ठीक है, अब कोस π/4 यानी कि कोस 180/4, 180/4 मतलब 45 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा कोस 45 डिग्री। ठीक है, साथ में आप क्वेश्चन नोट करके रखिए या फिर आप बुक से साथ साथ में क्वेश्चन देख सकते हैं। कोट π/3, कोट π/3 का मतलब होगा 180/3 यानी कि कोट 60 डिग्री। ठीक है, आगे दे रखा है इंटू में दे रखा है सेक π/6, 180/6 30, सेक 30 डिग्री। ठीक है, और प्लस में दे रखा है 5 tan π/4 यानी कि 180/4 45 डिग्री, 180/4 45 होता है। और दे रखा है 12 साइन π/2, π/2 90, तो 12 साइन 90, 12 साइन 90। ठीक है, बस यहाँ से वैल्यू निकाल देते हैं। साइन 30 का मान कितना हो गया, 1/2, तो ये हो गया 1/√2। ठीक है, इंटू में 1/2, कोस 45 1/√2 माइनस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, कोट 60 का मान कितना होता है, कोट 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, कोट 60 यानी tan 30 के बराबर। tan 30 का मान कितना हो गया, 1/√3, 1/√3 इंटू में सेक 30 का मान हो गया, सेक 30 होता है वो होता है 2/√3, क्योंकि सेक 30 कोस 30 का उल्टा और कोस 30 साइन 60 के बराबर। साइन 60 का मान √3/2, उसका उल्टा 2/√3, 2/√3 प्लस 5 tan 45, 5 tan 45 का मान 1/12 साइन 90, साइन 90 का मान कितना हो गया 1, तो ये हो गया 12। ठीक है, 5/12, ये हो गया √2 कितना हो गया 2, 2 गुणा में 2 4, ये हो गया 1/4, और ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 5/12, 12 आ जाएगा। एलसीएम 4 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, माइनस 3 से 4 बार, 4 गुणा में 2 8, प्लस 12 से 12 5, 5 और 3 8, 8 माइनस 8, ऊपर तो 0 हो गया, नीचे है 12, तो ये तो 0 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर आना चाहिए 0। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है, 1 नंबर ऑप्शन में दे रखा है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें सिर्फ वैल्यू रखनी है, इसीलिए करवाया कि पाई की जगह आपको 180 रखना है, सिर्फ ये बताने के लिए क्वेश्चन करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यदि x बराबर है कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा,
तो कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा किसके बराबर होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। x का मान क्या है, कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। x का मान है कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। और पूछा जो है वो आंसर जो निकालना है वो निकालना है कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, इसका मान निकालना है। इसका मतलब अपने को चाहिए 1 प्लस साइन थीटा। देखो 1 माइनस साइन थीटा तो है इसके अंदर, अपने को चाहिए 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा कैसे बना सकते हैं, देखो क्या तरीका यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक तरीका यूज़ कर सकते हैं, देखो क्या, इसे मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा, इसे 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अगर 1 प्लस साइन थीटा चाहिए तो अपनी तरफ से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं ऐसा कर दूं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर नीचे 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, कट जाएगा, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो x का मान क्या होगा, यहाँ से इनका मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा कोस थीटा इंटू में 1 प्लस साइन थीटा, इसका मान ये हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा x, मल्टीप्लाई अभी नहीं करते एक बार, कोस थीटा इंटू में 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है भाई, हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा हो गया। तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, एक कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान यहाँ से आ गया अपने पास, x की जो वैल्यू है वो आ गई 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अपने को चाहिए कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, इसका मतलब उल्टा ही करना है। इसका मतलब ये हो जाएगा 1 अपॉन में x और ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका मतलब कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा का मान है 1 अपॉन में x, जबकि x दे रखा था। तो इसका आंसर जो है x के रूप में ही दे रखा है। ऑप्शन नंबर 2 सही है इस क्वेश्चन का, ठीक है। आज की क्लास में अपने इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, जो करवाया जा रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो मैं सारे के सारे सॉल्व करवाऊंगा। धीरे धीरे जो है अपने सारे के सारे सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन कोई भी क्वेश्चन है वो आपका बाकी नहीं रहेगा, कोई भी क्वेश्चन डाउट नहीं रहेगा, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर कर सकते हो आप, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आप रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।